देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। आओ अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, आओ खुद नमाज के पाबंद बने। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी वलमलम का जिक्र तो आपने सुना। मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में हजार ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब है, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो, जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है। इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है, देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। नारे तकबीर, अल्लाह के नारे रसूल, रिसालत। अल्लाह के रसूल। बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी। आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें। सब झूठ, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खुजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना ना करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा, अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात, जिसको जिसको नजराना देना है मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन इस तरह लूंगा, आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक। इधर से निकाल के इधर रखते जाइए, और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना तो वो सारी रकम निकाल कर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है, ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला अच्छा लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको, अपनी मस्जिद के इमाम को। तो नहीं देते, जो महीना भर आपकी यहाँ खिदमत करता है नहीं देते। जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी, और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा, उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार न करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे।
ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी था, अमीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहां तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है। बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, वह महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है। अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, मजमा बहुत बड़ा है, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों की दुरूदे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद हमारे अमीर जो आप आज के खुसूसी खतीब है वो आएंगे, तो मैं गुफ्तगू फौरन खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। दिए गए अनावीन को, दिए गए मजामीन को जल्दी से पूरा करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाहु अकबर जितना चाहा इल्म अता किया, इल्म माकाना व मा यकून अता किया, उन्हें गैब की खबरें अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत की खबरें अता की, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम की खबरें अता की। उन्होंने जहन्नम को देखा भी है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, जन्नत की सैर भी कई मर्तबा की है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? जुब का मतलब होता है कुआं और हुज़्न का मतलब होता है गम। यानी जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसको गम का कुआं कहते हैं। और वो गम का कुआं क्या है मेरे भाइयों? मैं कोई कहानी किस्सा आपके सामने नहीं, बल्कि अपने नबी का फरमान पढ़ रहा हूं, जिसको फकी अबुल समरकंदी ने लिखा, जिसको सहाबा ने बयान किया, सहाबा ने अपने कानों से सुन के बयान किया। अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से प्यार है, तो ये रिवायत आप दिल पे लिखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं वो जुब्बुल हुस्न जो है उसके अंदर बिच्छू है, और वो बिच्छुओं का आलम ये है, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये है कि उनके एक मुंह के अंदर 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक के अंदर एक जहर की थैली है। जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे, जब वो बेनमाजी को डसेंगे, तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं 1000 साल तक वो जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा। आप मुझे बताएं ना, अगर खेत का बिच्छू जो अंगूठे के बराबर होता है, खेत का बिच्छू अंगूठे से बड़ा नहीं होता, खेत का बिच्छू अगर हमें डस ले तो जलन का हाल क्या होता है। अल्लाह किसी पर वो दिन ना लाए कि किसी को बिच्छू डंक मारे, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, खेत का बिच्छू अगर डंक मार ले तो इंसान तड़पता है, इंसान बिलकता है। मेरे भाइयों, अपने नबी सच्चे नबी ने फरमाया कि नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह अल्लाह जुब्बुल हुस्न के अंदर, उस गम के कुएं के अंदर, उस जहन्नम की आग के अंदर ऐसा बिच्छू डसेगा। पहले तो आग है, आग, अल्लाह अकबर। अगर हमें गर्म पानी की सजा सुनाई जाती, अगर हमें गर्म पानी की सजा सुनाई जाती तो वो भी हमारे लिए कम न था। अपने गीजर में गर्म किया हुआ पानी अगर गलती से बदन पे डाल ले तो कितनी तकलीफ होती है, ज्यादा गर्म पानी। दुनिया के गर्म पानी का ये हाल है, तो जहन्नम की आग का हाल क्या होगा? और फिर उसके अंदर बिच्छुओं का डंक मारना, फिर वो भी एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक, उसमें जहर की थैली, और 1000 साल तक के तड़पना। बताओ, आखिर एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते? नर्म नर्म गद्दों पर नमाज फज्र तर्क करने वालों, अल्लाह अकबर, एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा पेट भर के खाना खाने वालों, कभी सोचा कौन खिलाना ये 4 बार एक दिन में? कौन खिलाना ये एक दिन में 3 मरतबा? याद रखना, अपने बाप ने हमें नहीं खिलाया, हमारी अम्मी ने हमें नहीं खिलाया, हमने खुद नहीं खाया। वो रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ जो हमें खिलाता है। वरना आप ये ना समझें कि मेरी दौलत के बल पे मैं खाता हूं। याद रखो, अगर दौलत
के बल पे इंसान खाता है। तो मैंने करोड़पति लोगों को सिर्फ दाल रोटी खाते देखा। पूछा भाईजान दाल रोटी क्यों खा रहे हो करोड़पति होने के बाद? तो कहा मौलाना डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा और इसलिए मैं दाल रोटी पे इक्तिफा कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे अल्लाह की शान है, अगर वो किसी गरीब को कीमती ग़िज़ाएं खिलाना चाहे तो वो खिलाता है, और किसी करोड़पति को जिसका बैंक बैलेंस अरबों खरबों में हो अगर उसको न खिलाना चाहे तो डॉक्टर का बहाना बनाकर इंसान दाल रोटी खाता नजर आता है। तो अब याद रखना, दौलत के बल पर अच्छे खाने नहीं खाते बल्कि खुदा के फजल से अच्छे खाने खाते हो। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जो खुदा अच्छा पहना रहा है, जो अच्छा खिला रहा है, जो सुकून की नींद दे रहा है, मालूम है तुम्हें अल्लाह अकबर करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। अगर दौलत को सब कुछ समझते हो, अपने बाजू की कमाई को सब कुछ समझते हो तो सुन लो, दौलत के बलबूते पर नरम गद्दे तो खरीद सकते हो, दौलत के बलबूते पर सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। जा करके देखो बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी, बड़े बड़े करोड़पतियों की जिंदगी, नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं फिर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। 4-4 बॉडीगार्ड सराहने और पैताने खड़े रहते हैं फिर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह की नेमतों को जुटलाने वालों, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? दौलत को सब कुछ समझने वालों, अगर वो तुम्हें पूरी दुनिया की दौलत देकर सुकून की नींद छीन ले तो वो कौन है जो तुम्हें सुकून की नींद सुला सकता है? लोग करवटें बदलते हैं, रात को तारे गिनते हैं, लोग आकर के शिकायतें करते हैं, मौलाना तावीज दे दो, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, मौलाना कुछ पढ़ के दे दो, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी ने कहा था सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह अकबर, फकीर सोच रहा है काश मर्सिडीज कारें मेरे पास होती, और अमीर सोच रहा है ये फुटपाथ पर जितनी सुकून की नींद सो रहा है काश कैसी सुकून की नींद मेरे पास होती। लेकिन आपसे पूछता हूं, जो इतना खिला रहा है, जो उसने ताकत अता कर रखी है, जो उसने सुकून की नींद अता कर रखी है, उसके लिए वक्त नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। झूठे और मक्कार दोस्तों को टाइम देने वालों, और खुदा के लिए कहते हो कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की जरूरत है। अगर कोई एक गिलास पानी दे तो थैंक यू कह के उसका शुक्रिया अदा करते हो, और जिसने वो पानी आसमान से उतारा उसकी इबादत के लिए टाइम नहीं, उसकी इबादत के लिए वक्त नहीं। याद रखना, बहुत दिन तक खुदा किसी को मोहलत नहीं देता। मेरे अल्लाह की शान है, पहले वो बंदों को ढील देता है, अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा। जब बंदा नहीं सुधरता तो फिर उसका ऐलान है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो फिर फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। आज तक फिरौन को न कब्र मयस्सर है न कफन मयस्सर है, एक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है। अल्लाह कुरान में कहता है हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत का जरिया बना दिया। अल्लाह अकबर, उसके फरमाने को 1450 साल हो गए, लेकिन फिरौन की लाश आज भी दिख रही है, म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है, और पुकार पुकार के कह रही है मैंने खुदा की नाफरमानी की, दौलत के बावजूद न कफन मिला न कब्र मिली, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं खुदा के लिए, अगर आप ये कहें, अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता कि मेरे पैर पकड़ या मेरी जूतियों को सर पे रख, मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, वल्लाह मैं ये कर गुजरता आपको नमाजी बनाने के लिए। इसलिए कि मैं जानता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह
अल्लाह उसका सदका कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी शहादत कबूल नहीं करेगा। और मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। ये बात आप यूं ही ना समझे, मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं, मजीद रिवायतें पेश करके। ये मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह मैं कोई खिताब नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई खतीब हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखकर मुझे एहसास होता है, अल्लाह ये खूबसूरत चेहरे जब जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे इनका क्या बनेगा, ये नाजुक सा वजूद इनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, जानते हो क़यामत का दिन होगा, तवज्जो से सुनना, क़यामत का दिन होगा। एक माँ अपने बेटे से कहेगी मुझे एक नेकी दे, बेटा कहेगा तू कौन है मैं नहीं जानता।